हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको जेनेटिकल डिजीज़ या आनुवंशिक बीमारियों के बारे में बताऊंगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जब होते हैं तो किस तरह से जीवधारियों में तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो ये सभी जो बीमारियां हैं ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के कारण उत्पन्न होती हैं। और बच्चे, ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक मेंडेलियन विकार होता है, जो मेंडल के नियमों की पद्धतियों में कुछ लिंग संलग्न लिंकेज जीन के माध्यम से वो डिजीज़ डेवलप होते हैं। और कुछ ऐसे विकार होते हैं जो गुणसूत्री विकार या क्रोमोसोमल विकार कहते हैं उसको, और वो मनुष्यों में स्पेशली गुणसूत्रों में कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो रोग मनुष्य में गुणसूत्र की कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होते हैं उनको गुणसूत्री विकार कहते हैं। और ऐसी बीमारियां जो किसी लिंक जीन प्रभावी अथवा अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होती हैं उसको मेंडेलियन विकार कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मेंडेलियन विकार क्या है। बच्चे, मेंडेलियन विकार का मतलब कि मेंडल के नियमों के आधार पर जिन लक्षणों की वंशागति होती है और वो संतानों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं तो उसको मेंडेलियन विकार कहते हैं। इस मेंडेलियन विकार में कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और फेनिल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया कई तरह की बीमारियां हैं। इसमें हम आपको पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताएंगे। कलर ब्लाइंडनेस, तो बच्चे, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांता रोग क्या है, ये मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आता है। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस मतलब मनुष्य में रंगों की पहचान उनके नेत्र नहीं कर पाते। पहले मैं बता दूं बच्चे आपको कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपकी रेटिना होती है, उस रेटिना में कोन सेल होती हैं। रेटिना का जो पर्दा होता है उसमें कोन सेल होती हैं। ये कोन सेल ब्राइट लाइट में देखने में मदद करती हैं अथवा रंगों की पहचान कराने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन जब जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण ये कोन सेल रेटिना से एब्सेंस हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, नहीं रहती हैं, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति कलर में पहचान विभेद नहीं कर पाता। जैसे लाल और हरे में विभेद न कर पाना, नीला और पीला में विभेद न कर पाना, ये कलर ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है, जो एक जेनेटिकल डिजीज़ है, आनुवंशिक रोग है और ये मेंडेलियन विकार के अंतर्गत आता है। इसमें मैं बता दूं आपको कि जो कलर ब्लाइंडनेस और एक रोग और है बच्चे, हीमोफीलिया, बाणांधता और हीमोफीलिया, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होती हैं और यह अप्रभावी जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण ये रोग होते हैं। और इस रोग में मनुष्य, जैसे जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें अगर ये बीमारी हो गई तो वे रंगों की पहचान नहीं कर पाते, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाते। इसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं उनको अपने जीवन में झेलना पड़ता है। इसके लिए एक वो फ्लोचार्ट के माध्यम से इस चीज़ को समझाया जाता है कि इसमें माँ वाहक हो सकती है, पिता वाहक नहीं, जब भी होगा तो कलर ब्लाइंड ही होगा, क्योंकि पिता वाहक नहीं होता, वो कलर ब्लाइंड ही होता है। लेकिन माँ वाहक हो सकती है, कलर ब्लाइंड हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं इसके जीन उसी पर होते हैं। तो एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण ये चूँकि ट्रांसफ़र होते हैं। चूँकि पुरुष में एक ही एक्स होता है, अगर उस पर वह जीन है तो वह पुरुष वर्णांध हो जाता है। लेकिन स्त्रियों में दो एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब दोनों
एक्स लिंग गुणसूत्रों पर यह जीन उपस्थित होगा तभी स्त्री कलर ब्लाइंड होगी, अन्यथा एक एक्स पर अगर होता है तो वो वाहक होती है, वर्णांध नहीं होती है। इसी तरह से बच्चे हीमोफीलिया एक बीमारी है। हीमोफीलिया, यह हीमोफीलिया नामक रोग ऐसी बीमारी है, यह भी एक लिंग संलग्न रोग है जो एक्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है और इसकी भी वंशागति ठीक वैसे ही होती है जैसे वर्णांता रोग की वंशागति होती है। ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है हीमोफीलिया। आप नाम सुने होंगे। हीमोफीलिया का मतलब यह ऐसा रोग है जिसमें शरीर का कोई अंग कटने पर उसका ब्लड बहता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग अथवा रुधिर का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस के बाद बच्चे अगला जो है वो है सिकल सेल एनीमिया। इसको कहते हैं बच्चे दात्र कोशिका रक्तल्पता, हिंदी में कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। यह भी एक प्रकार के अप्रभावी जीन के कारण ही होते हैं और इसमें जो स्त्री तथा पुरुष होते हैं दोनों अप्रभावी होते हैं, अर्थात उनके शरीर में ये रोग उत्पन्न नहीं होता, लेकिन इनकी जो संतान होती है उसमें यह रोग उत्पन्न हो जाता है अगर वो वाहक हैं तो। और इसमें होता क्या है कि मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन विकृत अवस्था में हो जाता है, जिससे लाल रक्त कणिकाएँ डिस्क शेप न हो करके हंसिया आकार की हो जाती हैं अथवा सिकल शेप हो जाती हैं, जिससे श्वसन क्रिया बाधित होती है और जो मरीज होता है वो मर जाता है। और यह रोग वंशागत में प्राप्त होता है, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया के बाद अगला जो रोग है बच्चे वो है फेनिलकीटोनुरिया। फेनिलकीटोनुरिया बच्चे एक ऐसी बीमारी है जो उपापचय संबंधी बीमारी है। शरीर में तमाम तरह के एंजाइमों के माध्यम से तमाम तरह के एमाइनो एसिड के उपापचय होते हैं, लेकिन इस रोग में फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल है जिसको कहते हैं फेनिल एलेनिन एमिनो अम्ल। इस एमिनो अम्ल का उपापचय टायरोसिन में होना होता है, टायरोसिन एसिड में। ध्यान देंगे बच्चे, फिनाइलकीटोनुरिया नामक जो बीमारी है इसमें यह उपापचय संबंधी आनुवंशिक रोग है जिसमें फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल का उपापचय या परिवर्तन टायरोसिन अमीनो अम्ल के रूप में होना होता है और इसके लिए रिस्पांसिबल एंजाइम्स होते हैं। जब यह एंजाइम शरीर में नहीं बनते हैं तो फिनाइल एनिलीन अमीनो अम्ल का उपापचय टायरोसिन में नहीं हो पाता, जिससे ये शरीर में जगह जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, जोड़ों पर या ब्लड में, और जिसके कारण से शरीर में दर्द उत्पन्न होते हैं, विकास बंद हो जाता है, मस्तिष्क रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक दुर्बलता क्रिएट होती है और मूत्र के माध्यम से ये शरीर से बाहर भी निकलने लगते हैं जो दुर्गंधयुक्त हो जाते हैं। तो यह भी एक बीमारी उपापचय संबंधी विकार है। इसी तरह की एक बीमारी बच्चे और है जिसको हम कहते हैं एल्केप्टेनूरिया। ये एल्केप्टेनूरिया भी इसी तरह का एक रोग, उपापचय संबंधी रोग है, जिसमें जब इसका विघटन नहीं हो पाता है किसी एंजाइम के अभाव में, और एंजाइम के अभाव में इसलिए क्योंकि वो जीन संश्लेषण उस एंजाइम का नहीं करता, और इसके कारण से होता क्या है कि जो मनुष्य का मूत्र होता है वो जैसे हवा के संपर्क में आता है काला हो जाता है। तो बच्चे ये जो बीमारियां हैं ये मेंडेलियन विकार हैं जो कहीं न कहीं लिंग गुणसूत्रों पर इनके जीन प्रभावी अथवा अप्रभावी रूप में होते हैं और ये माँ बाप से बच्चों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ऐसे ही हाँ बच्चे, तो थैलीसीमिया एक रोग है। यह थैलीसीमिया रोग भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है जो एक तरह का मेंडेलियन विकार है, और इस विकार में बच्चे इसमें भी लाल रुधिर कणिकाएँ भी प्रभावित होती हैं, और इसमें
जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण हीम प्लस ग्लोबिन से होता है बच्चे। हीम क्या है? एक लौह पदार्थ होता है, आयरन होता है, और जो ग्लोबिन होता है एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन की श्रृंखला में जब कमी आ जाती है, अर्थात ऐसे एंजाइमों का संश्लेषण शरीर में नहीं होता जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन की श्रृंखलाओं का निर्माण करें, तो धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन विकृत होने लगता है और फिर उनमें हीमोग्लोबिन का निर्माण न होने के कारण शरीर में एनीमिया उत्पन्न हो जाती है, खून की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है और बच्चा कुछ उम्र तक जाते जाते मर जाता है। ये थैलीसीमिया ऐसी बीमारी है जो जन्मजात है, माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। माँ बाप तो सामान्य होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं तो बच्चों में इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है कि ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन है उसकी श्रृंखलाओं, उसके निर्माण की श्रृंखलाओं में कमी आ जाती है। अर्थात ग्लोबिन प्रोटीन की जितनी श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन की श्रृंखलाओं में कमी आ जाने के कारण जो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है। इस दोषयुक्त और त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, शरीर में ब्लड नहीं बनते हैं, सीधे सीधे आप ये समझ लें कि ब्लड का निर्माण ढंग से नहीं हो पाता। एनीमिया माने खून की कमी नामक रोग होने के बच्चे अधिक उम्र तक न जी करके मर जाते हैं खून के अभाव में। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी कि जो मेंडेलियन विकार हैं, इस मेंडेलियन विकार में जैसे बाणांधता है, हीमोफीलिया है, फेनिलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलीसीमिया है। ये जो रोग हैं ये मेंडेलियन विकार कहते हैं इसको, क्योंकि इनका जो स्थानांतरण होता है वो मेंडल के नियमों के अनुसार होता है। माँ बाप से बच्चों में प्रभावी तथा अप्रभावी जीन के कारण ये स्थानांतरित होते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां बच्चे ऐसी होती हैं जो गुणसूत्रों में कमी के कारण होते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। बच्चे, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, परंतु कभी कभी गुणसूत्री विकार शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से 46 के स्थान पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। एक गुणसूत्र होते हैं जिनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और एक गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र की संख्याओं में परिवर्तन, कायिक गुणसूत्रों को हम ऑटोसोम भी कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी संख्याओं में परिवर्तन के कारण अथवा जो लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं उनकी संख्याओं में परिवर्तन के कारण कुछ बीमारियां होती हैं। इनमें से कुछ बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बीमारी देखो बच्चे स्क्रीन पर है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा रोग है जिसमें बच्चा जब पेट में पल रहा होता है उसी समय उसके जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र आप लोग को खुद पता है 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। जो 21वां जोड़ा कायिक गुणसूत्र का, जो 21वां 21 जो पेयर होता है गुणसूत्र का, उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा प्रतिलिपि बढ़ जाती है। मतलब कि जो 21वां जोड़ा, 22 जोड़े तो ऑटोसोम होते हैं, इस 22 जोड़े ऑटोसोम में से जो 21वां जोड़ा होता है उसमें 2 न होकर के 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, और इस तरह से टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है 46 की जगह पे, और इस रोग को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग में जो बच्चे होते हैं दुर्बल होते हैं, मानसिक विकार नहीं होता है, आँखें तिरछी होती हैं, गर्दन काफ़ी मोटे और छोटे होते हैं, शरीर का कद बहुत छोटा होता है, उनके जन्नांग विकसित नहीं होते हैं, जो उनकी हथेलियाँ होती हैं उसमें खाँचें पाई जाती हैं, और आँखें कभी कभी तिरछी भी होती हैं। इनको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं बच्चे। ये पूरी तरह से विकसित बच्चे नहीं होते हैं और एक निश्चित उम्र 14 से 15 साल तक जाते जाते मर जाते हैं। इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगली बीमारी बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बाद एक बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आपने ये नाम सुना होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? बच्चे, एक ऐसी यह बीमारी है जिसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। इसमें भी 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 48 भी हो सकते हैं। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम नहीं है। इसमें लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होता है और जो लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं उसमें एक X एक्स्ट्रा हो जाता है। अर्थात इनका जो गुणसूत्री पेयर होता है वो XXY हो जाएगा, XXXY हो जाएगा। मतलब X की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व के लक्षण नहीं उत्पन्न हो पाते, जननांग विकसित नहीं होते हैं। कभी कभी जो पुरुष होता है उसमें स्त्रियों के समान स्तन उत्पन्न हो जाते हैं, स्त्रियों में पुरुषों के समान दाढ़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु वो पूरी तरह से फर्टाइल नहीं होते, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां बाज होते हैं, इसलिए क्योंकि इनमें गुणसूत्री विकार है और लिंग गुणसूत्र में एक X की जगह पर 2 X या 3 X हो जाते हैं। इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद एक बीमारी और है बच्चे, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बच्चे ज़्यादातर केसेस में फीमेल में दिखाई देता है। और इसमें होता क्या है कि जो लिंग गुणसूत्र में XX गुणसूत्र होना चाहिए उसमें एक X का अभाव होता है। केवल लिंग गुणसूत्र में एक ही X होता है और एक X नहीं होता। इस नाते ऐसी स्त्रियां, उनके जननांग विकसित नहीं होते, वो अपने यौनारंभ के समय भी उनकी स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती, शेष बाह्य जननांग विकसित नहीं होते, अंडाशय विकसित नहीं होते हैं और पूरी तरह से स्टराइल होती हैं। ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, बाज होती हैं। तो इस तरह से 3 तरह के गुणसूत्री विकार आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। गुणसूत्री विकारों में पहला है आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कई गुणसूत्र में 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में एक X की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसमें भी 46 से 47 अथवा 48 हो सकते हैं। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते और ये फर्टाइल नहीं होते, स्टराइल होते हैं, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें एक लिंग गुणसूत्र जो X होता है वो नहीं होता है। इस नाते ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो शारीरिक रूप से दुर्बल होती हैं, अनडेवलप्ड होती हैं और बाज होती हैं। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ आनुवंशिक बीमारियां, जिसको जेनेटिकल डिजीज़ कहते हैं, उनके बारे में बताया। ये जेनेटिकल डिजीज़ 2 प्रकार के होते हैं, कुछ मेंडेलियन विकार होते हैं और कुछ गुणसूत्री विकार होते हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की चीज़ों को बताऊंगा। थैंक यू।